नमस्कार, आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में दो भाइयों राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों भाई साथ आए तो भाजपा और गठबंधन को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि अगर राज और उद्धव साथ आए तो कांग्रेस मुंबई महानगरपालिका का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। चेन्निथला ने कहा कि हमें राज ठाकरे की उत्तर भारत, दक्षिण भारत की राजनीति मंजूर नहीं है, इसलिए कांग्रेस इस पर विचार करेगी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए या नहीं। कांग्रेस की राजनीति राष्ट्रीय स्तर की है। उस संदर्भ में अब बिहार चुनाव हो रहे हैं। उस समय अगर कांग्रेस उद्धवराज के साथ जाने का फैसला करती है तो बिहार चुनाव में कांग्रेस को उसका झटका लगेगा। राज ठाकरे ने हमेशा उत्तर भारतीयों के खिलाफ स्टैंड लिया है। राज ठाकरे को बिहारी लोगों से भी ऐतराज है, इसलिए राज के साथ जाना फिलहाल कांग्रेस के लिए आत्महत्या जैसा लगता है। इसलिए अब उन्हें उद्धव ठाकरे से भी दूर रहना होगा। निश्चित रूप से इसका असर महाराष्ट्र में कांग्रेस पर पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति भयावह है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास प्रभावी नेतृत्व नहीं है। पृथ्वीराज चव्हाण और बाला साहेब थोरात जैसे नेताओं को दूर रखा जा रहा है क्योंकि वे पक्ष श्रेष्ठी की मर्जी नहीं संभाल सकते। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस का जनाधार है, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। यह 2024 में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में देखा गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो 13 सीटें मिलीं, वे कांग्रेस महाविकास अघाड़ी ने जीतीं। स्थानीय कांग्रेस नेता यह जानते हैं। इसके बाद के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। उन्हें 15 सीटें मिलीं। उद्धव और शरद पवार की पार्टी के बावजूद कांग्रेस की यह स्थिति है। इसलिए एक बात तो तय है कि कांग्रेस अब महाराष्ट्र कमजोर हुई है, वो अपने बलबूते पर लड़ने में सक्षम नहीं है। मुंबई नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के बारे में भी यही सच है। मुंबई महानगरपालिका में एक समय कांग्रेस ही सत्ता में आती थी, लेकिन कांग्रेस का पूरा ध्यान प्रांतीय मतदाताओं पर था, खास तौर पर हिंदी भाषी और मुस्लिम वोटों पर। हालांकि 2017 के मुंबई महानगरपालिका चुनाव कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हुए। इस चुनाव ने पहली बार दिखाया कि कांग्रेस के पास अब प्रांतीय हिंदी भाषी मतदाता नहीं रहे। उस चुनाव में कांग्रेस को केवल 31 सीटें मिली थीं। हालांकि कांग्रेस के परप्रांतीय हिंदी भाषी मतदाताओं के भाजपा की ओर मुड़ने के कारण भाजपा ने 82 सीटें जीतीं। कांग्रेस ने यह चुनाव अपने दम पर लड़ा था। इसी तरह मुंबई महानगरपालिका चुनाव भी अब तक ज्यादातर बार कांग्रेस अपने दम पर लड़ती रही है। हालांकि अब कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने अक्टूबर और नवंबर में होने वाले मुंबई महानगरपालिका चुनाव महाविकास अघाड़ी में लड़ने का फैसला किया था। इसकी वजह भी वही थी। एक तरफ कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता भाजपा की ओर मुड़ गए हैं, दूसरी तरफ मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी मजबूत है। कांग्रेस नेता इसका फायदा उठाने की योजना बना रहे थे। महाविकास अघाड़ी में सीट के बंटवारे में अगर उन्हें कम सीटें भी मिलती हैं तो भी चलेगा, लेकिन कांग्रेस की मंशा अपने मतदाताओं को फिर से इकट्ठा करने की थी। लेकिन अब जब उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ जाने का फैसला किया है तो उस पर पानी फिर गया है। अब अगर कांग्रेस मुंबई महानगरपालिका का चुनाव अकेले लड़ती है तो उसके जो मतदाता भाजपा में चले गए हैं वे वापस नहीं आएंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी से अपेक्षित मदद नहीं मिल पाएगी। कांग्रेस के नेता फिलहाल इसी दुविधा में हैं। अगर राज और उद्धव साथ आते हैं तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में से किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि वे दोनों पार्टियों में सीट का बंटवारा करने में ही थक चुके होंगे। इस तरह से देखें तो कांग्रेस 1970 के बाद भी सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने की एकमात्र विचारधारा के साथ काम करती रही। ये इसलिए चलती रही क्योंकि कोई चुनौती नहीं थी। हालांकि उन्हें पार्टी संगठन के पुनर्निर्माण की जरूरत महसूस नहीं हुई और वे अस्थायी सफलता हासिल करने के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार थे।
परिणाम स्वरूप सभी वर्गों और तबकों से सत्ता की भूखी बाजारू ताकतें वहां एकत्र हो गईं, जिससे कर्तबगारी के लिए कोई जगह नहीं बची। आज कांग्रेस अपने दम पर लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। कांग्रेस, जो कभी महाराष्ट्र में मुख्य पार्टी थी, आज इतनी कमजोर हो गई है। इसलिए अगर राज और उद्धव एक साथ आते हैं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, न कि भाजपा या महायुति को। इसी वजह से कांग्रेस इस समय हिली हुई है। उसने अपने दम पर लड़ने की घोषणा शुरू कर दी है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और आर्यावर्त चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।